गोकुल वृंदावन की तरफ बढ़ते हैं महाराज। जो ही रथ को देखा दूर से आता हुआ, वहीं बैठी थी गोपियां, इतने बरसों से सारे ग्वाले बैठ के इंतजार करते हैं कन्हैया का। जो ही रथ दिखा मानो तरंग आ गई महाराज। सिद्धामा ने कहा देख मधुमंगल, रथ आ रहा है, रथ आ रहा है। नहीं, कन्हैया आ रहा है, देख वैसा ही तो रथ है जैसा क्रूर जी लाए थे, वैसा ही तो रथ है। सब लोग तैयार हो गए, मधुमंगल छुप गया महाराज, नहीं मिलना मुझे इससे, बदमाश है, नहीं मिला, मेरे को लेकर भी नहीं गया और वापस भी नहीं आया, मैं नहीं मिलूंगा इससे। नाराज हो गया मधुमंगल, छुप गया जाकर के, नहीं मिलना है मुझे इससे। सिद्धामा ने कहा मत मिल, मैं तो जा रहा हूं, मेरा कन्हैया इतने वर्षों बाद मुझसे मिलने आया है, मैं तो जाऊंगा। चल गए वहां पर, तो देखा कि नंद बाबा गायों की सेवा कर रहे हैं, वृक्ष रो रहे हैं, भाव शून्य होकर के बस आंखों से झरझर नीर बह रहे हैं। देखा, उद्धव जी को प्रणाम किया। महाराज आप, मैं यादवों का मंत्री उद्धव, बैठाया, जल दिया, जलपान करवाया, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया। अरे कृष्ण के दरबार से आया, कैसा है मेरा लाला? ठीक है, आपके लिए संदेश भेजा है, खुद नहीं आया, बहुत काम है ना वहां पर, अभी सारा काम उसी के भार में है, नाना को तो बैठा दिया, काम तो उसे देखना पड़ता है ना, इसलिए नहीं आ पाया। यशोदा मैया कहाँ है? बाबा की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, इशारा कर दिया, अंदर है। जो ही अंदर प्रवेश किया है, मैया मक्खन निकाल रही थी महाराज। जो ही कुछ आहट हुई, मैया ने कहा चुप, क्या हुआ? कन्हैया सो रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? अभी उठ जाएगा, अभी उठेगा तो माखन मांगेगा, मैं माखन निकाल रही हूं, अभी उठेगा, इसको नहलाऊंगी, नहला करके इसे कपड़े पहनाऊंगी, अगर ये उठ गया तो मुझे काम नहीं करने देगा, इसलिए शांति रखिए, चुप रहिए महाराज। इतना प्रेम जब देखा, रहा नहीं गया हमारे उद्धव जी से, रो पड़े महाराज। इतना प्रेम भी कोई करता है क्या भगवान से? अरे वो कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, किसने कहा? मूर्ख तू चला जा, किसने कहा मेरा पुत्र नहीं है? युगों युगों से मेरा पुत्र है वो। अरे नंद बाबा कौन है ये? इसे हटाओ यहां से। कहता है कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, कहते रो पड़ी मैया। नंद बाबा ने किनारे किया है उद्धव जी को। महाराज जब से कन्हैया गया है ऐसे ही करती है, रोज सुबह उठती है, रोज पालने में बिस्तर लगाती है, रोज सुलाती है, रोज उठाती है, पागलों के साथ व्यवहार करती है यशोदा मैया। उद्धव जी क्या बताऊं मैं आपको, कह देना उस कृष्ण से प्रीत क्यों लगाई ऐसी? लगाई तो फिर चला क्यों गया? उसे नहीं आना था अगर बरसों तक, तो क्यों कहा झूठ कि मैं आ रहा हूं परसों? उद्धव जी बिखर पड़े महाराज वहां पर। नंद बाबा ने संभाला, सहसा याद आया, आंखों को पोंछते हुए कहने लगे, अरे ये गोपियां कहां मिलेंगी? मेरे कृष्ण ने गोपियों के लिए भी संदेश भेजा है। बाहर जब गए तो गोपियां विलाप कर रही है महाराज। इतने में भ्रमर आ गया। भ्रमर भी काला होता है महाराज, उसके भी मस्तक पर एक केसरिया चंदन का तिलक लगा होता है। उद्धव जी भी काले थे महाराज, उनके भी तिलक लगा था। बात नहीं करनी किसी अन्य से, इसलिए भ्रमर से बात करते हुए महाराज मानो वो कह रही है उद्धव जी को, कहां से आया रे तू? मथुरा से आया है क्या? तो भी तो उस कृष्ण जैसा ही है, तेरा भी काम वही है। एक पुष्प पर बैठता है, उससे रस चूसता है, फिर दूसरे पुष्प में चलाता है, उस पुष्प को छोड़ देता है। ये कृष्ण भी ऐसा ही है। हमसे प्रीत लगाई, चला गया मथुरा, वहां जाकर के पता नहीं किस किस के साथ में प्रीत लगाएगा, फिर उन्हें छोड़ देगा। वो नहीं जानती इसकी कपट को, हम जानती हैं। हमसे प्रीत लगाई और चला गया। इतने में उद्धव जी ने कहा, संदेश भेजा है कृष्ण ने, संदेश भेजा है, और बिना देखे छीन लिया उस पत्र को। और कहते हैं किसी ने पढ़ा नहीं महाराज, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी ने एक टुकड़ा लिया, किसी ने एक टुकड़ा लिया। उसने कहा अरे कृष्ण ने इसे छुआ होगा, कृष्ण ने इसे स्पर्श किया होगा, कृष्ण ने इस पर लिखा होगा, ये कृष्ण का है, ये मेरा है। कोई चूम रही है महाराज, कोई हृदय से लगा रही है, कोई तो खा गई महाराज, पी गई उसे। इसमें कृष्ण का अभाव है। इतना अभाव देखा तो महाराज वही बिखर पड़े हमारे। ज्ञान देने गए थे, सारा ज्ञान धुल गया उद्धव जी का। इतना प्रेम भी कोई कर सकता है क्या महाराज? यही बार बार विचार उठते हैं। भगवान ने एक ही तीर से दो निशाने कर दिए महाराज।
अभिमान आ गया था उद्धव जी को, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। भगवान को भी ज्ञान दे रहे थे, कृष्ण तू ब्रह्म है। वहां से लौट पड़े, गए थे ज्ञान देने, लौट गए महाराज उस ब्रज में और गोपियों को अपना गुरु मान लिया। महाराज आप गुरु हो मेरी। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए। चतुर जो होते हैं ना, चौपट कर लेते हैं अपने आप को। चतुर जो लोग होते हैं वो समझते हैं चतुरता से परमात्मा को प्राप्त कर ले। मंदिर में जाते हैं, यूं 2000 का नोट निकालते हैं महाराज, दिखाते हैं, बस आगे चले गए, चले जाओ आगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा आपकी चतुराई से। हाँ, ज्ञानी क्या करता है, ये प्रत्यय है, ये इसमें ये लट लकार लगा हुआ है महाराज, इसमें ये संधि है, इसमें ये विच्छेद है, उस कृष्ण को भी तोड़ देता है महाराज। कृष्ण का मतलब भगवान नहीं होता है, वो कहता है क मेरी की मात्रा आधा स है ना, इसका मतलब तो काला होता है, उसी में पड़ा रहता है महाराज व्याकरण जो पढ़ा है। हाँ, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, भोले भाड़े भगत को प्रभु तुरंत मिल जाए। महाराज जो भोला होता है ना महाराज, भगवान तुरंत मिल जाते हैं। उस कर्मा को नहीं पता था कि भगवान कैसे रीझते हैं, उसे तो यही लगता था कि भगवान आते हैं। और पिता ने कहा इसको खिलाकर फिर खाना, इसलिए रूस गई महाराज। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार ने कैया को निजी में मोहन करड़ी करड़ी बोलती। महाराज ये छल कपट हमारे मन में है, इसलिए परमात्मा दिखता नहीं है। परमात्मा सरलता में मिलता है महाराज, तरलता में मिलता है महाराज, लेकिन हमारे जीवन में तो गरलता है, विष विष भर पड़ा है महाराज, इसलिए परमात्मा नहीं दिखता है। हमें लगता है ये मूर्ति है, गोपियों को लगता था ये साक्षात कृष्ण है, पी जाए इसे हम। और इसी में मीरा को लगा ये है, इसलिए सौदेह समा गई महाराज। कभी जाना मेड़ता, जाना मारवाड़ में, उस मंदिर में आज भी भगवान की मुखारविंद में चुनरी है महाराज, सौदेह समा गई महाराज। और दरवाजा खोल लिया पुजारी ने, इसलिए वो चुनरी रह दिख गई महाराज। माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी महाराज। कथाओं में तो मैं नहीं गा सकता महाराज, इतने पुराने पुराने इतने सुंदर भजन है महाराज। माधव के मंदिर में मीरा एकली खड़ी, पुराना भजन है महाराज, अपने आप गुनगुनाइए महाराज। यह आज का संगीत हमें विहल कर रहा है, पुराना संगीत आनंद देता था महाराज। डिस्को डांस में जाओगे ना महाराज तो क्या होगा, पैर थिरकेंगे, लेकिन जब इन भजनों को सुनेंगे तो ब्रह्म हिलेगा, आंखें बंद हो जाएगी महाराज, क्योंकि ब्रह्म ही रहता है, उसे आनंद आ रहा है इन भजनों को सुन करके। चले गए महाराज, गए तो ठाकुर जी सामने बैठे थे। क्यों महाराज, उद्धव जी दया ज्ञान, चरणों में गिर गए महाराज। क्षमा चाहता हूं महाराज, मुझे लगता था मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। ब्रह्म ज्ञानी तो वो है जो आपसे प्रेम करता है। भगवान ने कुब्जा को आनंद दिया, उद्धव जी को साथ ले गए। एक भाव से उद्धव के साथ थे, एक भाव से कुब्जा के साथ रमण किया महाराज।